ये 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देन शो दैट ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन एंड सेकेंड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। तो यहाँ दो ट्रायंगल आप फिगर में देख रहे हैं, ए एम और पी एन यहाँ मीडियन है और ये इक्वल भी है, और ए बी और बी सी क्रमशः पी क्यू और क्यू आर के बराबर है। तो फर्स्ट हमको शो करना है कि ए बी एम और पी क्यू एन, पहला पार्ट हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। तो इसमें हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ए बी एम और पी क्यू एन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ए बी पी क्यू के बराबर है और ए एम पी एन के बराबर। लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए एम इक्वल टू पी एन। ये दोनों चीज़ें गिवन है, गिवन। तीसरा चीज़ और दिया गया कि बी सी और क्यू आर के बराबर है एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। अब चूंकि यहाँ बी सी क्यू आर के बराबर है और ए एम मीडियन है, तो यह जो बी एम होगा और सी एम होगा यह इक्वल होगा, माने एम बी सी का मिड पॉइंट होगा। इसी तरह एन भी क्यू आर का मिड पॉइंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका हाफ जो है, हाफ बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर होगा, क्योंकि यदि पूरा बराबर तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। या हाफ बी सी को हम लिख सकते हैं बी एम, इसको लिख सकते हैं बी एम, और हाफ क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं क्यू एन, क्यू एन, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ थ्री जो कंडीशन है, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया और ये थर्ड हो गया। तो तीनों से आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल के जो तीन साइड हैं वो दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हैं। तो इसलिए बाय यस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। यह फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ। नाउ सेकेंड पार्ट हमको शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अभी चूंकि हमने यह दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू एन बाई सी पी सी टी। क्योंकि दोनों ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल भी इस एंगल क्यू के बराबर होगा। तो अब इन ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आप देख सकते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। यहाँ चूँकि सिंस ए बी एम बराबर पी क्यू एन है, एंड तीसरा जो होगा ये होगा बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो देयरफॉर इन तीनों को देखा जाए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों कंडीशन को देखा जाए, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड बीच के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है। तो यहाँ रूल रहेगा यस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस तरह से यह क्वेश्चन जो है प्रूफ हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 7.3 का। यहाँ बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मीन्स इन ट्रायंगल ए बी सी, you see in the figure, BE and CF are altitudes
and these are equal BE equal to CF, and we have to prove that triangle ABC is isosceles, means AB equal to AC, हमको शो करना है AB equal to AC। तो इसके लिए दो ट्रायंगल बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल इसमें लागू हो। तो RHS कॉन्ग्रुएंस के लिए यह जो दो ट्रायंगल है BEC एंड CFB, ये दो ट्रायंगल हम लेंगे और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कैसे? तो दोनों का एक एंगल आप 90 डिग्री देख रहे हैं ना, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, ईच 90 डिग्री। BC इज कॉमन एंड ये BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स विच आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं BE इक्वल टू CF गिवन। तो इन तीनों से आप देख रहे हैं, ये आपका राइट एंगल हो गया, ये आपका हाइपोटेनस BC कॉमन, और B इक्वल टू CF ये साइड हो गया। देयरफॉर बाई RHS कॉन्ग्रुएंस rule we can say that triangle BEC congruent to CFB, and therefore angle FBC, angle FBC it will be equal to angle ECB by CPCT, and therefore in triangle ABC, AB equal to AC, because opposite sides of equal angles, ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। यदि एक ट्रायंगल में दो इक्वल एंगल हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल BABC इज आइसोसेलेस। तो इस तरह से प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस इन विच AB इक्वल टू AC, दिस AB इक्वल टू AC एंड AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये मीन्स 90 डिग्री है। Then we have to show that angle B equal to angle C। तो इसमें दो ट्रायंगल ले लेंगे ABP और APC में। इन ट्रायंगल APB एंड APC, तो AB इक्वल टू AC ये गिवन है, AP इक्वल टू AP ये कॉमन है, और एंगल APB इक्वल टू एंगल APC ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ देखिए दोनों राइट एंगल हैं और ये दोनों हाइपोटेनस इक्वल हैं और वन साइड कॉमन है जो कि इक्वल है। देयरफॉर बाय RHS रूल ट्रायंगल APB is congruent to triangle APC, and therefore AB ये एंगल B will equal to angle C by CPCT।